तो वेलकम बैक गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एनसेम्बल लर्निंग क्या होती है, एनसेम्बल लर्निंग, और मैंने बताया था कि एनसेम्बल लर्निंग होती क्या है और एनसेम्बिंग एनसेम्बल मेथड क्या होते हैं। तो और सम एनसेम्बल मेथड जो पॉपुलर है वो है क्लासीफायर, बैगिंग एंड पेस्टिंग, रैंडम फॉरेस्ट एंड स्टैकिंग। तो ये सब जो पॉपुलर एनसेम्बल मेथड्स है वो सब है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वोटिंग क्लासीफायर क्या है। तो सबसे पहले तो इसको मैं एग्जांपल से, रियल वर्ल्ड एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ मैं पहले। सो इंसेम्बल लर्निंग में, इंसेम्बल मेथड में एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड है वोटिंग क्लासीफायर। तो इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि आपके पास कुछ प्रिडिक्टर्स है या एस्टिमेटर्स है या मॉडल है जो आपने ट्रेन किया है, और उसका परफॉर्मेंस, जैसे कि आपके पास एसवीसी है, लीनियर मॉडल है। लीनियर मॉडल में आपके पास लीनियर मॉडल में लॉजिस्टिक रिग्रेसर। तो लॉजिस्टिक रिग्रेसर एक मॉडल है, और दूसरा मॉडल भी वही, जैसे कि आपने मान लिया कि कोई दूसरा मॉडल भी, जैसे कि मैंने बोल दिया कि ये गाउसियन एनबी, ये तीन मॉडल है। और इनके इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो एक्यूरेसी है वो इसकी, मान लेते हैं कि इसकी 90% एक्यूरेसी है। इसकी इंडिविजुअल एक्यूरेसी कितनी है? 85% एक्यूरेसी। और इसकी मान लेते हैं कि इसकी 80% एक्यूरेसी है। तो अपन वोटिंग क्लासीफायर के जो असेंबली मेथड, उसमें हम क्या करते हैं कि हम इस जो ट्रेन मेथड होता है, ट्रेन मॉडल होता है, इन तीनों मॉडल को ट्रेन करते हैं और इनको एक ट्रेनिंग डेटा देते हैं प्रिडिक्शन के लिए। तीनों को देते हैं ट्रेनिंग डेटा, इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया। और उसके बाद जो इनके प्रिडिक्शंस आएंगे, जैसे कि यहाँ पे दो क्लासेस है, क्लास ए, क्लास बी। इसने प्रिडिक्ट किया क्लास ए को, इसने प्रिडिक्ट किया क्लास बी को, और इसने प्रिडिक्ट किया क्लास ए को। सो जो जिस क्लास ने मोस्ट वोट मिले हैं, जिसकी जिस क्लास को मोस्ट वोट मिला है, मोस्ट वोट, तो उस ट्रेनिंग इंस्टेंस के लिए वो क्लास हम फाइनल कर देते हैं कि इसकी जो फाइनल क्लास है, एग्रीगेटेड जो डिसीजन है, वो क्या है? ए है। तो अगर जब हम यूज करते हैं, जब हम क्या यूज करते हैं, वोटिंग क्लासीफायर यूज लेते हैं, तब अगर हम मोस्ट फ्रीक्वेंट जो क्लास को होता है उसको सेलेक्ट करें एज अ फाइनल क्लास या एग्रीगेटेड क्लास, तो उससे क्या, इस मेथड को क्या बोलेंगे? हार्ड वोटिंग बोलेंगे, हार्ड वोटिंग। लेकिन अगर अपना जो क्लासीफायर है वो अगर प्रिडिक्ट प्रोबा मेथड सपोर्ट करे, प्रिडिक्ट प्रोबा मेथड सपोर्ट करता है, ये प्रिडिक्ट प्रोबा मेथड सपोर्ट करता है, तब इस केस में सॉफ्ट वोटिंग कहलाएगी। इसमें सॉफ्ट वोटिंग में और क्या कंसीडर करते हैं? एक तो इसका प्रिडिक्शन को भी कंसीडर करते हैं, और ये प्रिडिक्शन कितना कॉन्फिडेंट है वो भी अकाउंट में लेते हैं। और उस हिसाब से वो स्कोरिंग, इंडिविजुअल क्लास का स्कोरिंग कैलकुलेट करके एवरेज निकालता है, और जिसकी स्कोरिंग ज़्यादा है उसको, उस क्लास को वो बोल देता है कि ये मेरा फाइनल क्लास है। तो इसको हम अपन कोर्ट के एग्जांपल से समझते हैं।
आई थिंक आपको ये वोटिंग क्लासीफायर कैसे वर्क करता है, अंडर द रूट क्या काम होता है, वो यही होता है, सिंपल सा है कि बहुत सारे प्रेडिक्टर होते हैं, उनको प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, प्रिडिक्शन को एग्रीगेट करना है। तो यहाँ पे बस एक एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल प्रिडिक्टर का। और एग्रीगेशन का तरीका क्या क्या है, एक तो आप मोस्ट मोस्ट जो मोस्टली वोटेड क्लास है उसको क्या मान लो आप, वो फाइनल प्रिडिक्शन मान लो, या आप सॉफ्ट वोटिंग करा लो कि स्कोर भी बताओ कि तुम ए बोल रहे हो, कोई प्रिडिक्टर बोल रहा है कि मैंने, जैसे कि एसवीसी है, वो प्रिडिक्टर बोल रहा है कि ये ए क्लास का है कोई इंस्टेंस, तो उससे पूछो कि भाई इस कितना कॉन्फिडेंट हो आप इस पे, तो वो बोलेगा मैं इस पे 0.6% कॉन्फिडेंट हूँ, तो इसको भी अकाउंट में लो। होता है हार्ड वोटिंग, सॉफ्ट वोटिंग बोलते हैं उसको, हार्ड वोटिंग बोलते हैं जब खाली के सिर्फ प्रिडिक्शन को ही अकाउंट में लेते हैं। तो चलो देखते हैं इसको कोडिंग के एग्जांपल से। तो वापस स्क्रीन चेंज करता हूँ मैं। तो ये मैंने यहाँ पे वोटिंग क्लासीफायर का बना लिया है, एक नया फाइल बना लिया है। तो मुझे सोर्स कोड देना है आपको इस, तो जैसे कि मैं एक क्लास बनाता हूँ। सबसे पहले मैं अपना डेटा सेट एक जनरेट करता हूँ मैं। तो फ्रॉम एसक्यूएल मैं एक मून डेटा सेट जनरेट करता हूँ, lrm डॉट डेटा सेट्स इम्पोर्ट। मैंने ये बता भी रखा था कि मूव मेक क्या करता है और लोड क्या करता है और फैच क्या करता है। तो मेक मून्स, यहाँ पे आप टैब दबाओगे तो वो अपने आप आ जाएगा। मेक मून्स डेटा क्या जनरेट करता है, मून टाइप इंट्रिंसिक मून डेटा सेट जनरेट करता है। इसको देखते हैं कैसे ये जनरेट कर रहा है। इसको ये रिटर्न कैसे करता है, एक्स और वाई का ट्यूपल रिटर्न करता है। तो मेक मून, मेक मून, और इसमें एन सैंपल्स डाल दो कि इसमें 500 सैंपल चाहिए, 100 सैंपल ही लेते हैं। और उसमें थोड़ा नॉइस भी डाल दो कि बिल्कुल परफेक्ट नहीं चाहिए, नॉइस चाहिए। रियल वर्ल्ड डेटा का नॉइस ही होता है। 0.2% या 20% नॉइस डाल दिया मैंने। और क्या, और रैंडम स्टेट 42 कर दो, या कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे 30 भी कर सकता हूँ। ये क्या करता है कि जितनी बार भी एग्जीक्यूट होगा ये सेल, वो सेम का सेम डेटा सेट जनरेट करेगा। एक्स वाई हो गया। इसको प्लॉट करके भी देखते हैं कि कैसा डेटा सेट इसने जनरेट किया। तो इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एच पी एल टी, और जनरेट करते हैं पहले एल टी डॉट कैटर कैटर। मैं बोलता हूँ कि एक्स और वाई को प्लॉट करना है। तो एक्स का मैं बोलता हूँ कि 0 को रखो यहाँ पे, और एक्स का जो 1 है वो रखो इधर। लेकिन मुझे पूरे रोज चाहिए, पूरे रोज चाहिए, कॉलम चाहिए। और मैं इसके कलर को मैं किससे डिफाइन कर देता हूँ, सी इज इक्वल टू वाई। तो अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग कलर देगा। वाई क्लास ही तो है, तो ये देखो। तो इसमें जैसे कि इसमें तो सही से दिख नहीं रहा है, थोड़ा नॉइस को मैं कम करता हूँ और इसको बढ़ाता हूँ, या इसको मैं पूरा 500 कर देता हूँ, तब आपको थोड़ा ज़्यादा सही दिख। तो आप देख सकते हो इसने मून डेटा सेट जनरेट किया है, यहाँ पे ये मून डेटा सेट है और ये मून डेटा सेट है। अब मैं कुछ मॉडल, मैं एक कुछ क्लासीफायर यूज करना चाहता हूँ जो इस मॉडल को डिस्टिंग्विश कर सके। तो मुझे मेरे मेरे दिमाग में आता है कि मैं क्यों ना एसवीसी यूज करूँ। तो इम्पोर्ट फ्रॉम इनपुट फ्रॉम एसक्यूएल, फ्रॉम मैं एसवीसी यूज करूँगा, उसके बाद 2-3 और यूज करूँगा। फ्रॉम एसक्यूएल डॉट एसवीसी एसवीएम इम्पोर्ट एसवीसी, एसवीसी को इम्पोर्ट कर लिया। अब एक एसवीसी का मैं क्लास बना देता हूँ। तो एसवीसी का क्लास
इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ svc और इसमें मैं डाल देता हूँ रैंडम फॉरेस्ट 42 रैंडम फॉरेस्ट नहीं रैंडम स्ट्रिंग। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ पहले तो, उसके बाद svc को मैं ट्रेनिंग डेटा सेट पे फिट करता हूँ। फिट मैंने ट्रेनिंग डेटा सेट बनाया नहीं यहाँ पे, मैं ट्रेनिंग डेटा सेट भी बना लेता हूँ यहाँ पे। अ, इधर से बना लेता हूँ, इसके नीचे बना लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा, उसका बी दबाऊँगा तो अपने आप एक नया सेल खुल जाएगा। एक्स ट्रेन में क्या बोलता हूँ, एक्स ट्रेन जो है, एक्स ट्रेन TRIN ट्रेन, कॉमा वाई ट्रेन या एक्स ट्रेन। तो यहाँ पे मैंने कोड कॉपी कर लिया है। तो ये कोड क्या कर रहा है, सिर्फ ट्रेनिंग डेटा सेट को स्प्लिट कर रहा है। तो ट्रेनिंग डेटा सेट में डेटा सेट को ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्ट डेटा सेट में स्प्लिट कर रहा है। तो एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ट्रेन टेस्ट, इसलिए मैंने फंक्शन यूज में लिया है और एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो अपने अपने पास ट्रेनिंग डेटा सेट भी आ गया। तो अब मैं चेक करता हूँ एक्स ट्रेन क्या है, और एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन सब मॉडल में फिट कर देता हूँ। तो ये अपनी ट्रेनिंग हो गई। एग्जीक्यूट करूँगा तो ये टाइम लेगा क्या? अच्छा, तो वाई ट्रेन यूज करना था, टेस्ट में वाई ट्रेन। अब एग्जीक्यूट करेंगे तो इसने मॉडल ट्रेन कर लिया। अब इसका प्रिडिक्शन स्कोर चेक कर लेते हैं। फिर svc डॉट स्कोर टेस्ट सेट पे स्कोर देख लेते हैं। वो ये बोलता है वाई टेस्ट एक्स टेस्ट सॉरी एक्स टेस्ट एक्स एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट कि इसका परफॉर्मेंस क्या है, ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है। तो बोला 95% इसका परफॉर्मेंस है। तो बहुत सही मॉडल है, 95% सही क्लासीफाई कर पा रहा है। तो यहाँ पे मून डेटा पे डेटा शेप पे स्कोरिंग तो इसने अच्छी कर रखी है, 95% ये रेट है। तो ये क्लास 95% एक्यूरेट है। तो अब क्या करते हैं, अब इसका डिसीजन रीजन देखते हैं कि कैसा क्लासीफाई किया, इसको प्लॉट करके देखते हैं। तो एम एल एक्सटेंड फ्रॉम एम एल एक्सटेंड, अगर आपके पास ये एम एल एक्सटेंड लाइब्रेरी नहीं है तो पिप इंस्टॉल एम एल एक्सटेंड कर देना। एक्सटेंड की स्पेलिंग EXTEND नहीं होगा, यहाँ पे एक्स लगाना। कई लोग बोलते हैं कि इंस्टॉल ही नहीं हो रहा, इंस्टॉल नहीं हो रहा है क्योंकि EXTEND लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट XTEND लिखा है ना। पिप इंस्टॉल ML एक्सटेंड ये वाला करोगे तो लाइब्रेरी ये डाउनलोड कर लेगा। बहुत सारा काम कर लेता है, प्लॉटिंग का काम कर लेता है, बहुत सारी चीज़ें कर लेता है। एक इसका एग्जाम्पल भी बना सकता हूँ। ML एक्सटेंड डॉट प्लॉटिंग इम्पोर्ट क्या करो आप, डिसीजन रीजन, प्लॉट डिसीजन रीजन, ये दबाओगे तो बहुत सारा आ जाता है। प्लॉट डिसीजन रीजन ये मैंने किया। ये प्लॉट डिसीजन रीजन को पहला क्या दोगे, पहला इसका आर्ग्यूमेंट है एक्स ट्रेन ट्रेन एक्स, तो फिर इसको दो वाई वाई ट्रेन, फिर इसको क्लासीफायर दो SVC। मैंने जो क्लास मैंने सब दे रखा है यहाँ पे, SVC दे रखा है। तो क्लास का हमें डिसीजन रीजन देखना चाहता हूँ। तो ये प्लॉट करने लग गया। तो इसकी प्लॉटिंग देखते हैं। तो अच्छी प्लॉटिंग कर रखी है क्या इसने, मतलब अच्छा डिसीजन दे रखा है। इसने ये बोल रहा है कि ये तो जीरो क्लास है, ये जो रीजन है ब्लू ब्लू रीजन है वो किस क्लास से, जीरो क्लास से बिलोंग करेगा। आप यहाँ पे जाके देखो और ये ऊपर। तो हाँ ठीक लग रहा है मुझे तो, लेकिन ये थोड़ा मुझे लगता चाहिए कि अगर और ज़्यादा बढ़ेगा तो ये यहाँ तक ऐसे चला जाएगा और ये आगे यहाँ तक ऐसे चला जाएगा और स्पाइरल बनाएगा। तो ठीक है, 95% भी सही है और प्लॉटिंग भी, डिसीजन रीजन भी स्मूथ है। लेकिन कुछ कुछ यहाँ पे लग रहा है कि देखो इसने इस क्लास को गलत क्लासीफाई कर दिया है, इस क्लास को भी गलत क्लासीफाई कर दिया है और यहाँ पे भी इस क्लास को गलत क्लासीफाई किया है, इस क्लास को
गलत क्लासिफाई किया है। अगर ये देखो आप कभी-कभी भूल जाते हो, जैसे अभी मैं भूल गया था, उसके बाद मैंने चेक किया था कि क्या है। मैं असल में पहले ये एसवीसी पहले यूज़ कर रहा था, तो नहीं आ रहा था डिसीजन रीजन। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल सी किया इसको, और इसको अगर कुछ भूल जाओ कि इसका सिंटैक्स क्या है, पैरामीटर्स कैसे एक्सेप्ट करता है, तो हेल्प और जो भी आप फंक्शन यूज़ कर रहे हो या क्लास यूज़ कर रहे हो, के बारे में बोल रहे हो, तो अब इसके पैरामीटर इसने डायरेक्ट बता दिए। तो इसके फर्स्ट पैरामीटर क्या है, एक्स है, जो कि अरे लाइक है, और शेप इसका एन सैंपल एन फीचर, और वाई अरे लाइक शेप एन सैंपल। तो और क्लासीफायर मतलब जो भी क्लासीफायर ऑब्जेक्ट आप यूज, और इसके ये सब भी इतने सारे, ये भी क्या है, पैरामीटर्स है। ये फीचर इंडेक्स है, और इसका है क्या, करेगा क्या, सब हेल्प में दे देगा। और ये भी बोला कि फॉर यूजेज द एग्जाम्पल प्लीज सी, मतलब इसमें क्लिक करके भी आप जा सकते हो ये कैसे कर रहा है। अगर अपन इसको मैटप्लॉटलिब से ये ड्रॉ करते तो ये करीब 20 लाइन का कोड होता है इतना सा ड्रॉ करने के लिए, लेकिन एम एल एक्सटेंड से आसानी से इसने इतना सारा काम कर लिया। तो कर लिया तो अच्छी बात है ना। तो एक तो मैंने क्लासीफायर को ट्रेन कर लिया। अब दूसरा क्लासीफायर भी लेता हूँ कि दूसरा क्लासीफायर कौन सा लो, गॉसियन एन भी ले लेता हूँ। होम स्केलर डॉट न्यू बेस इंपोर्ट गॉसियन एन भी, या बर्नूली एन भी ले लूँगा एक। हाँ, बर्नूली एन भी। तो ये मेरे पास आ गया। इन दोनों को मैं अब इन सबका परफॉर्मेंस देखता हूँ। मैं अभी पॉज करता हूँ और इनको दोनों को फिट करूँगा, और इनका परफॉर्मेंस मैं आपको बता दूंगा, कि मेरा वीडियो का लेंथ मैं बड़ा नहीं करना चाहता। ये एक ही चीज़ मैं बार बार क्यों बताऊँ। अब एक ही चीज़ ही तो आप बोलो इतना लंबा वीडियो, तो मैं करता हूँ। 17 मिनट का हो, चलो मैं पॉज करके अभी ट्रेन दोनों को कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने ट्रेन कर दिया, और यहाँ पे मैं स्कोर भी देख लूँगा, तो एग्जीक्यूट कर, इतना जल्दी कर दिया इसने। तो इसका 90%, जो गाउसियन एनबी का स्कोर था 90%, और इसका स्कोर है 84%, 4.8%। तो मेरे पास यहाँ पे अब 3 क्लासीफायर आ रहे हैं, 3 क्लासीफायर आ रहे हैं। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि नहीं, मैं एक इसको जो भी प्रिडिक्शंस है, तीनों प्रिडिक्शन मेरे कौन कौन से क्लासीफायर है, एक एसवीसी है, और जीएनबी है, और एक बीएनबी है। ये 3 क्लासीफायर मैंने ट्रेन किए, और इनके रेस्पेक्टिव स्कोर क्या क्या थे। इसका तो 95% आ रहा है, इसका 90%, इसका 84%। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा, मैं बोल देता हूँ कि ये मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और ये 3 मॉडल थे जो प्रॉमिसिंग मॉडल लगे मुझे। तो मैं क्या करना चाहता हूँ प्रॉमिसिंग मॉडल के साथ, कि मैं ये जो तीनों मिलके जो जो प्रिडिक्शन देंगे, या जो तीनों मिलके जो आंसर देंगे, आपस में मिलके जो आंसर देंगे, वो मेरा फाइनल आंसर होगा। तो ये तो, या आप तो मैनुअली करो, कि मैं इनको भी देता हूँ कि प्रिडिक्ट कर, जैसे कि मैं एसवीसी को प्रिडिक्ट करने को बोलता हूँ। एक और मैं सेल बनाता हूँ, एसवीसी को बोलता हूँ कि प्रिडिक्ट कर, एसवीसी नॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट मैं कि पहले 2 सैंपल को प्रिडिक्ट कर, पहले 2 सैंपल को प्रिडिक्ट करने को बोलता हूँ, या एक सैंपल को ही मैं वैसे बोलते हैं। चलो एक सैंपल कर देता हूँ, या आप कन्फ्यूज हो जाओगे नहीं तो। एक सैंपल है तो आपको ये बाहर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, कि आपको बताना पड़ेगा कि सैंपल है, ये सैंपल्स है, मतलब बहुत सारे सैंपल्स है, बताना पड़ता है। एक सैंपल ये नहीं बना होता है, डिजाइन नहीं किया गया एक सैंपल को प्रिडिक्ट करने के लिए। ये डिजाइन किया गया मल्टीपल सैंपल को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो अगर आप सिर्फ एक और एक सैंपल डालें, तो आपको बताना पड़ेगा कि देख, मैंने सैंपल्स तो मैंने डाले हैं बहुत सारे, उसमें सैंपल बहुत सारे, लेकिन उसमें रिकॉर्ड एक ही है, एग्जिस्ट एक है, लेकिन है बहुत सारे, एग्जिस्ट एक है। तो जीएनबी भी कर देता हूँ,
यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, कॉमा कॉमा लगा कर दूँ, कॉमा, और इसको वापस bnb डॉट ये, अब bnb कर देता हूँ, कंट्रोल वी, और GNB bnb। अब इन तीनों क्या कौन सी क्लास प्रेडिक्ट कर रहे हैं? तो ये क्या हुआ भाई? हम्म, हाँ, कुछ तो प्रॉब्लम है। फाउंड एरे विद डायमेंशन एसवीसी एक्सेप्टेड, 3 डायमेंशन का इसको ट्रेन करता हूँ। नहीं पता यार, ऐसे मुझे क्या train- तो तो यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी। तो ये आप अगर बता रहे हो, आपने रेंजेस डिफाइन कर दी, इसका मतलब आप क्या बता रहे हो कि ये रिकॉर्ड्स है, ना कि एक सिंपल रिकॉर्ड है। तो ये किसके तरह बिहेव करेगा, कि रिकॉर्ड्स की तरह बिहेव करेगा? तो या तो यहाँ पे 0 0 लगाओ, एक रिकॉर्ड हो जाएगा, और बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तो वो बोलेगा कि एक रिकॉर्ड तो है, लेकिन बहुत सारे रिकॉर्ड्स तो है, लेकिन ये एग्जिस्ट एक है, इसका मतलब ये। तब आप अब देख रहे हो मैं इसको कर रहा हूँ, मैंने इन तीनों को बोला कि प्रेडिक्ट करके बताओ। तीनों मॉडल क्या बोल रहे हैं? ये पहला मॉडल बोल रहा है कि नंबर 1 क्लास से बिलोंग करता है, और दूसरा मॉडल बोल रहा है कि नंबर 2 क्लास से बिलोंग करता है, और तीसरा क्या बोल रहा है कि नंबर 3 क्लास से बिलोंग नंबर जी नम ये तीसरा मॉडल बोल रहा है कि 0 क्लास से, और पहला मॉडल और ये एक है, और ये दूसरा जो भी मॉडल है एसवीसी बोल रहा है कि ये पहल इसका क्लास क्या है, अपने सैंपल का क्लास एक है। जीएनबी बोल रहा है कि अपने सैंपल का क्लास एक है। बीएनबी बोल रहा है कि अपने सैंपल का क्लास 0 है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? मेरा फाइनल आंसर मैं बोलता हूँ कि इस मेरा फाइनल मैं बोलता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिला है वही इसका आंसर है। मोस्ट वोट किसको मिला है यहाँ पे? मोस्ट वोट किसको मिला है? मोस्ट वोट मिला है एक को। तो ये मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे एक मेरा आंसर है, कि मोस्ट प्रॉब्ली एक ही होगा। तो इसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोटिंग क्लासिफायर। ऐसे ही वर्क करता है कि सारे मॉडल एक साथ काम करते हैं, इसको एग्रीगेट करना है आपको। अगर आप मोस्ट वोट्स देख रहे हो, तो मतलब कि यहाँ पे इसने एक किया और इसने 0 किया, था तो 2 वोट किसको मिले? एक को मिला, और 1 वोट 0 को मिला। तो कौन जीत गया? एक जीत गया, क्योंकि इसको 2 वोट मिले। तो अगर आप मोस्ट वोट करके एग्रीगेट कर रहे हो, जिस क्लास का ज़्यादा वोट है, वो आपका अगर फाइनल प्रेडिक्शन ऐसा मेथड अप्रोच कर ये अप्रोच क्या बोल रहा हूँ यार? अगर आपका अप्रोच है कि मैं मोस्ट वोट जिस क्लास को मिलेगा, उस उस क्लास को मैं फाइनल प्रेडिक्शन मानूंगा, तब इस अप्रोच को क्या बोलते हैं? हार्ड वोटिंग बोलते हैं। हार्ड वोटिंग बोलते हैं। लेकिन अगर आप इसमें क्या इंक्लूड कर दो, जितना कॉन्फिडेंस भी इंक्लूड कर दो, कि ये बोल रहा है कि एक तो है प्रिडिक्शन, एक तो है, लेकिन मैं इस पे कितना कॉन्फिडेंट हूँ। अगर कॉन्फिडेंस भी बता दे, कॉन्फिडेंस को भी इंक्लूड कर ले अपने एग्रीगेशन में, तो उसको क्या बोलेंगे? सॉफ्ट वोटिंग बोलेंगे। कॉन्फिडेंस, तो उसको क्या बोलेंगे? सॉफ्ट वोटिंग बोलेंगे। सॉफ्ट वोटिंग। तो क्योंकि ये सॉफ्ट यहाँ पे सॉफ्ट वोटिंग कैसे करेंगे? यहाँ पे अपना एसवीसी मेथड, प्रिडिक्ट प्रोबा मेथड सपोर्ट नहीं करता है। आप को मैं पहले तो इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ, कि इसमें रो, चलो। आप जानते ही हो एसवीसी जो है, प्रिडिक्ट प्रोबा मेथड सपोर्ट करता नहीं है नेटिवली। करता भी है क्या? चलो करता है तो है। प्रिडिक्ट प्रोबा अगर सपोर्ट कर रहा है तो चलो देख, एक्स का पहला पहले का प्रिडिक्ट प्रोबा करो, तो ये देखो नहीं सपोर्ट कर रहा है। तो इसका हाइपर पैरामीटर आपको पहले तो चेंज करना पड़ेगा।
हाइपर पैरामीटर प्रेडिक्ट प्रो बाई हाइपर पैरामीटर आपको चेंज करना है। जैसे आपने ये डिफाइन किया था ना, एसवीसी कब डिफाइन किया था? अब आपने इस जगह एसवीसी डिफाइन किया था और इसमें आपने आपको क्या डिफाइन करना है यहाँ पे? प्रेडिक्ट प्रोबा फॉर हाइपर पैरामीटर प्रेडिक्ट प्रोबा, तो उसको डिफाइन आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप उसका प्रोबेबिलिटी, ये देखो यहाँ पे आपने एसवीसी को डिफाइन किया था, ये रहा एसवीसी आपने डिफाइन किया, तो आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, यहाँ की प्रेडिक्ट प्रोबा मैंने अभी चेक किया, प्रोबेबिलिटी को बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है और आपको ट्रू सेट करना है। तो मैं यहाँ सेट नहीं करने के बजाय अलग से भी सेट कर सकता हूँ। जैसे कि नीचे गया मैं, सबसे नीचे मैं, जहाँ पे मुझे सेट करना है। इसने बोल रहा है प्रेडिक्ट प्रोबा इज़ नॉट अवेलेबल व्हेन, इसने दे भी दिया है एक एरर भी, प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल टू फॉल्स। तो चलो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल टू ट्रू कर दो। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल टू, बाय डिफ़ॉल्ट तो फॉल्स होता है, अब ट्रू कर दो। अब ट्रू कर देंगे तो अब ये प्रेडिक्ट प्रोबा मेथड सपोर्ट करने लग जाएगा। तो चलो अब सबका मैं प्रेडिक्ट प्रोबा निकालता हूँ, ना कि प्रेडिक्ट निकालता हूँ। अब मैं कंट्रोल सी किया, यहाँ कंट्रोल वी किया, अब प्रेडिक्ट प्रोबा की जगह, प्रेडिक्ट की जगह प्रेडिक्ट प्रोबा करना है। तो ये क्या प्रेडिक्ट प्रोबा क्या देता है? ये ईच क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग में कितना कॉन्फिडेंस देता है, मैं कितना कॉन्फिडेंस हूँ। तो चलो प्रेडिक्ट प्रोबा और प्रेडिक्ट प्रोबा। हम्म। क्या हुआ भाई? तो प्रेडिक्ट प्रोबा मेथड इज अनअवेलेबल एंड प्रोबेबिलिटी इज फॉल्स, मैंने इसको प्रोबेबिलिटी ट्रू किया ना, प्रेडिक्ट प्रोबा प्रोबेबिलिटी फॉल्स, ये क्या बात हुई यार? तो हाँ, मैंने यहाँ पे ट्रू सेट तो कर लिया, लेकिन ट्रू सेट करने के बाद मैंने ट्रेनिंग कहाँ कराई? सेट करने के बाद इसकी ट्रेनिंग भी करानी होगी। ट्रेनिंग कहाँ हुई थी मेरी? ये ट्रेनिंग, ये रही ट्रेनिंग मेरी, मैंने यहाँ पे ट्रेन किया था इसको, एसवीसी को वापस ट्रेन कराओ इसको। अब देखो प्रोबेबिलिटी इज ट्रू दे दिया इसने, स्कोर भी देख लेते हैं, 95 उतना ही रहा। प्रोबेबिलिटी चेंज करने बस मेथड आ जाता है। तो चलो करो यार, इसको भी करो, एक्सपोर्ट तो निकालो जल्दी। तो इसने दे दिया स्कोर्स, अबे यार ई में क्यों स्कोर दे देते हो? तो इसने स्कोर क्या दिया है? 1.64 ई दी पावर -6, और ये है क्या? पहले 1 स्कोर है, ये है सब में क्या है? कंट्रोल वी यहाँ पे करो, इसको एंटर करो। गजब है यार, 1 2 3 4 5 6। तो जो भी यहाँ पे नंबर जो ई में होते हैं, ई से रिप्रेजेंट होते हैं, वो पाइथन में ऐसे रिप्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल से बताया, जैसे कि टू को, 2e2 है मेरे पास, तो 2 को 10 दी पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और e दी पावर -2 है तो e दी पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वही होता है। तो इसको पूरे नंबर को अगर अपन, ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक का नंबर है, उसको 10 दी पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर आएगा वो एक्चुअल नंबर है। तो ये मेरे हिसाब से ये 0.16 आ जाएगा, है ना? लगभग 0.16 के बराबर हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 9.99 को -01, यार ये मुझे थोड़ा गलत लग रहा है। 9.9, इसको भी 10 दी पावर -1 से मल्टीप्लाई कर, ये 0.9 के करीब हो जाएगा, और ये 0.16, यहाँ से ही बोल रहा है। तो ये 0.16 के करीब है और ये 0.9 के करीब है, मतलब दोनों का हमेशा जो, हाँ, तो दोनों का हमेशा क्या, एडिशन करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। तो मैं इसको एडिशन करके बता देता हूँ, कंट्रोल सी,
करना तो चाहिए इसको एडिशन प्लस कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। यार एक्सप्लेन तो चलो ना ही वो एक के करीब है, करीब आप ही देख सकते हो। तो ये बोल रहा है ये वाली बड़ी वैल्यू है और ये वाली छोटी वैल्यू है। ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग में है? क्लास ए के कॉरस्पॉन्डिंग में ये सारी वैल्यू, क्लास ए के जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग में ये सारी वैल्यू है, और क्लास वन के कॉरस्पॉन्डिंग में ये सारी वैल्यू है। तो अब मेरा कॉन्फिडेंस क्या होगा? क्लास जीरो का कॉन्फिडेंस क्या होगा? मैं इन सबको जोड़ लेता हूँ। जीरो का कॉन्फिडेंस मैं इन सबको जोड़ता हूँ, पहले ये जोड़ता हूँ, इन सबका एवरेज निकालना पड़ेगा मुझे। -6 प्लस इसको भी जोड़ लेता हूँ, इन सबका एवरेज निकाल दूंगा, और जिसका स्कोर एवरेज स्कोर ज़्यादा होगा वो मेरा वही क्लास सबसे ज़्यादा होगा, वो क्लास को मैं बोलूँगा कि ये मेरा फाइनल क्लास है। तो इसको एंटर करता हूँ, तो ये 23.223 आ रहा है, और इसका क्या आ रहा है? इसको भी ऐड करके देखता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ कि 001 है, -01 प्लस, अब इसको ऐड करता हूँ, और ये प्लस ई में देना ही नहीं चाहिए इसको, ज़्यादा ध्यान होशियार हो रहा है। कंट्रोल फुल प्लस कर देता हूँ, तो ये 2 पॉइंट, इसको अपॉन 3 भी करता हूँ, एवरेज निकालना है मुझे। हैं? क्या हुआ? अच्छा, तो मैंने ब्रैकेट में भी तो करना है, नहीं तो ये इसमें से डिवाइड करके और इन दोनों के, यार आपका भी टाइम वेस्ट कर, कोई नहीं, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ क्या है। तो ये 0.78, तो यहाँ पे ये कॉन्फिडेंट भी था, इसने बोला कि मैं 95% कॉन्फिडेंट हूँ कि ये दूसरा सैंपल, या कि मैं 95% कॉन्फिडेंस हूँ कि ये सैंपल क्या है, एक है। ये बोल रहा है कि मैं तो 41% ही कॉन्फिडेंट हूँ, मैं तो मुझे तो लग रहा है कि 58% ये नंबर जीरो है। तो अगर ये अप्रोच अपन यूज में लेते हैं, तो इस अप्रोच को क्या बोलते हैं? सॉफ्ट वोटिंग बोलेंगे। तो मैंने हार्ड वोटिंग भी एक्सप्लेन कर दिया और सॉफ्ट वोटिंग भी एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या आप, या तो आप मैनुअली इसको अप्लाई करो, मैनुअली अप्लाई करो कि ये प्रिडिक्ट ये करेगा, उसका बाद मैं एवरेज निकालूंगा, उसका बाद ये सब करूंगा, और फाइनल प्रिडिक्शन मेरा ये प्रिडिक्शन हुआ, ये मैनुअली कर लो। या तो एक साइकिट लर्न भी में भी ये क्लास अवेलेबल है, तो ये सेम चीज़ आपके लिए कर लेगी। तो वो क्लास को इंपोर्ट करो, तो sklearn इक्विवेलेंट यहाँ लिख देता हूँ, sklearn वोटिंग क्लासिफायर, sklearn implementation implementation of voting classifier, voting CLF। तो एक तो आप मैनुअली, मैं रिकमेंड करता हूँ आप मैनुअली करके देखना, कि इंटरव्यू में मैनुअली कराएंगे सारी चीज़ें, है ना? और मैं मैनुअली बताऊँगा नहीं, मैनुअली स्क्रैच से मैं कब बताऊँगा, मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाऊँगा उसके लिए, जो इसमें सारी चीज़ें स्क्रैच से, लीनियर मॉडल भी स्क्रैच से करूँगा, मुझे कोई लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं पड़े, पाइथन में ही मैं एक लीनियर मॉडल बनाऊँ, और पाइथन में ही मैं एक अडाबूस्ट का भी बना दूँगा, और इसका भी बना दूँगा, वोटिंग क्लासिफायर का भी बना दूँगा। तो वो थोड़ी बड़ी-बड़ी वीडियो होंगी, उसमें भी बड़े क्लास लगेंगे, करीब 8-8 घंटे, 6-6 घंटे की क्लास हो जाएगी वो तो। तो एसकेलर्न में कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है? ये एसकेलर्न में पहले इसको उन क्लास को इंपोर्ट करो, कहाँ से? एनसेम्बल मेथड से, एनसेम्बल यूटिलिटी से, इंपोर्ट फ्रॉम एसकेलर्न डॉट एनसेम्बल। इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करना है अपन को? वोटिंग क्लासीफायर, क्योंकि अब वोटिंग अब क्लासीफायर को हम यूज में ला रहे हैं। वोटिंग क्लासीफायर इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ VING, वोटिंग CLF लिख दूँ, वोटिंग CLF, और वोटिंग क्लासीफायर मुझे बनाना है। अब वोटिंग वोटिंग क्लासीफायर क्या एक्सेप्ट करता है? ये लिस्ट ऑफ क्या एक्सेप्ट कर रहा है? लिस्ट ऑफ एन प्रिडिक्टर्स,
इसको पास करना पड़ता है। कौन-कौन से प्रेडिक्टर आप यूज़ करना चाहते हो? अपन ने 3 प्रेडिक्टर यूज़ किए थे, 3 प्रेडिक्टर्स से जो अपना आंसर आ रहा था, वो मैंने फाइनल आंसर माना था। तो अपन को यहाँ पे भी कौन-कौन से प्रेडिक्टर्स देने हैं, इसको देने पड़ेंगे हमको। तो पहले तो यहाँ मैं इसको ऐसे करता हूँ थोड़ा अच्छा लिखने ऐसे ऐसे करता हूँ आगे और एस्टिमेटर्स एस एस एस्टिमेटर्स में अपन को लिस्ट ऑफ क्या देना है? लिस्ट ऑफ देना है क्या? लिस्ट ऑफ प्रेडिक्टर्स जो हम यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने क्या-क्या यूज़ किया था? एसवीसी यूज़ किया था, अलग से यूज़ किया था। यहाँ एसवीसी मैं यूज़ करना चाहता हूँ। मैंने नेमिंग कर दी पहले तो और एसवीसी मैंने बनाया कैसे? वो मैं एसवीसी कैसे बनाता हूँ? इस क्लास का यूज़ किया था और इसमें मैं प्रोबेबिलिटी इक्वल टू ट्रू डाल देता हूँ, है ना? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू ट्रू डाल देता हूँ क्योंकि तब ये प्रिडिक्ट प्रोवा मेथड सपोर्ट करने लग जाएगा और रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42 डाल देता हूँ या 30 डाल देता हूँ। 30 डाला था शायद। अ, यहाँ पे आ गया मेरा 42 ही डाला था। 42 डाल देता हूँ कि मुझे कंपेयर करना है एनसेम्बल मेथड ज़्यादा अच्छा वर्क करता है कि ये वाला मेथड ज़्यादा इंडिविजुअल मेथड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल था एसवीसी जो कि 96% एक्यूरेट था। ये रेट क्यों बता रहा है भाई? प्रॉब्लम है क्या कुछ? चलो बाद में देख लेंगे। एसवीसी यूज किया था और गाउसियन एनबी भी यूज किया था। एनबी भी यूज किया था। ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है ना? इसमें लिस्ट ऑफ टपल्स है। एक तो नेमिंग कर दिया और एक डाल दोगे कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो आप। गाउसियन एनबी में रैंडम सेट सपोर्ट नहीं करता है ना? हाँ, गाउसियन एनबी हाँ समझ में आ गया मुझे। रैंडम स्टेट और यहाँ पे अब वो कॉमा भी लग गया। अब एक बर्नूली एनबी बीएनबी बीएनबी भी यूज कर लेते हैं। बर्नूली एनबी नहीं यूज किया था मैंने। मेरा एस्टिमेटर्स हो गया। अब मैं इस एस्टिमेटर को फिट कर देता हूँ तो वही सेम काम करेगा जो मुझे अलग अलग करना पड़ा था लेकिन ये एक साथ कर लेगा। अपन को जो अप्रोच मैंने पहले किया था ना वैसा का वैसा ही अप्रोच ये भी कर रहा है लेकिन ये ऑटोमेटिकली करेगा। अपन को मेहनत करनी पड़ रही थी पहले। एक्सट्रेन वाई ट्रेन एक्सट्रेन वाई ट्रेन चलो फिट कर दिया है। अब कर लिया। अब क्या करना है अपन को वोटिंग सी एल एफ डॉट स्कोर इसका चेक कर लेते हैं ये कितना अच्छा परफॉर्म करता है टेस्ट फैक्टर एक्स टेस्ट वाई टेस्ट 91%। अब मैं क्या ही बोलूँ यार। मैं बोल रहा था कि इन सैम्पलिंग मेथड से तो बढ़ जाता है। एग्जाम्पल भी यार कैसे आ जाते हैं मेरे पास। इन सैम्पलिंग मेथड से मेरा परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। यहाँ पे तो घट ही गया क्योंकि एसवीसी का परफॉर्मेंस क्या था? एसवीसी का परफॉर्मेंस 95% था और यहाँ पे घट गया। यार अब क्या ही बताऊँ मैं। एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ उसमें भी गलती हो जाता है। तो ये होता रहता है। तो कभी-कभी मतलब ज़्यादातर टाइम तो परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होता है और बहुत कम ऐसा टाइम होता है कि परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो। परफॉर्मेंस डिक्रीज़ कब होता है? जब अपना जो परफॉर्मेंस वैसे डिक्रीज़ तो हुआ नहीं है। अगर उन तीनों का एवरेज लेते हैं परफॉर्मेंस का तो 95% किसका था? आप ऊपर देखते हैं। हाँ, 95% और 90 और 84 इनका एवरेज निकालो। 95, 80
और 80 अपॉन 3 भी है 90 था 90 था और 90 और प्लस 84 का एवरेज निकालता हूँ तो ये करीब 91 क्या है यार। तो 89 था एवरेज 89 था लेकिन तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है ये ओवर परफॉर्म कर लेता है बेस्ट एस्टिमेटर से भी ओवर परफॉर्म कर लेता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने एसवीसी यूज किया यहाँ पे तो बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रहा था। रैंडम फॉरेस्ट भी एक अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन यार अपना वोटिंग क्लासीफायर जो अपने सैम्पल मेथड यूज किया वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन जनरली कर लेता है। अगर नहीं कर रहा है तो उसको ड्रॉप कर दो। तो बस मैंने बता दिया कि कैसे आप यूज कर सकते हैं। ये मोर जनरलाइज होता है। ये भी बात है। अब इसका डिसीजन रीजन देख लेता है। वोटिंग क्लासीफायर का डिसीजन रीजन देख के पता चले कि हो सकता है कि इसने अच्छा परफॉर्म किया हो, अच्छी डिसीजन बाउंड्री बनाई हो। तो प्लॉट डिसीजन बाउंड्री डिसीजन रीजन सबसे पहले तो एक्स ट्रेन देन वाई ट्रेन एक्स और वाई पूरा मैं दे देता हूँ नहीं एक्स वाई और एक्स और वाई और क्लासीफायर वोटिंग सी एल एफ है वोटिंग सी एल एफ। अब इसका डिसीजन रीजन चेक करता है। तो इसका डिसीजन रीजन तो इसने खराब डिसीजन रीजन क्या खराब डिसीजन रीजन बनाया है इसने। ऐसा डिसीजन रीजन बनाया है एक स्ट्रेट ही लाइन आ रही है ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया। चलो तो ये खराब ही बनाया था क्योंकि यार क्यों बताया था ये इसके लिए आपको गाउसियन एन भी पता होना चाहिए थोड़ा आपको अगर इसका डोमेन नॉलेज होता कि गाउसियन एन भी कैसे वर्क करता है और बर्नूली एन भी कैसे वर्क करता है तो आप कभी यूज नहीं करते गाउसियन एन बी और बर्नूली एन बी को एसवीसी के साथ है ना। तो इसलिए डोमेन नॉलेज भी होना चाहिए कि मॉडल परफॉर्म करे उसकी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए कि कैसे वर्क करता है। हाँ तो इस वीडियो में आपको क्या क्या पता चला कि वोटिंग क्लासीफायर एसकेलर्न से कैसे इम्प्लीमेंट करें और वो वोटिंग क्लासीफायर की वर्किंग कैसी होती है वो भी आपने चेक कर लिया। और क्या बताना है इसमें एसकेलर्न एक नोट भी लिख दो आप। नोट है कि एसकेलर्न हमेशा क्या सॉफ्ट वोटिंग प्रेफर करता है क्योंकि सॉफ्ट वोटिंग क्या होती है सॉफ्ट वोटिंग प्रेफर करता है बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्ट वोटिंग प्रेफर करता है अगर आपका सारा का सारा जो एस्टिमेटर है इसमें वो प्रिडिक्ट प्रोबा मेथड सपोर्ट कर रहा हो तो एसवीसी प्रिडिक्ट प्रोबा मेथड सपोर्ट कर रहा है क्योंकि मैंने सेट कर रखा है प्रोबेबिलिटी ट्रू। डीएनबी तो अपने आप ही करता है और बीएनबी अपने आप ही करता है। तो यहाँ पे इसने क्या कर रखा है सॉफ्ट वोटिंग कर रखी है ना। इसने सॉफ्ट वोटिंग कर रखी है प्रेफर करता है सॉफ्ट वोटिंग क्योंकि इसका ये जनरली बेटर परफॉर्म करता है हार्ड वोटिंग से। जनरली बोल रहा हूँ जनरली मतलब कि मोस्ट ऑफ द केसेस जनरलाइज है मेरा मतलब कि कोई आप बोल रहे हो कि नहीं इसमें तो नहीं किया इसमें नहीं किया। हाँ होता है जनरली नहीं करता है। जनरली हमको जनरलाइजेशन निकालना ना कि हमको स्पेशल केस अपन को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग को प्रेडिक्ट करना है तो वो अपन अपने बस की बात नहीं है। हम सब चीज़ जनरलाइज कर रहे हैं। तो सॉफ्ट वोटिंग प्रेफर करता है एस्केलर्न एस्केलर्न का वोटिंग क्लासीफायर क्यों क्यों कर रहा है का रीजन भी है क्योंकि जनरली बेटर देन बेटर देन बेटर देन बेटर देन हार्ड वोटिंग। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा सॉफ्ट ये जो क्लासीफायर है वोटिंग क्लासीफायर वो हार्ड वोटिंग से अपना वोटिंग करके अपना जो फाइनल रिजल्ट निकाले तो उसको कैसे करेंगे। तो उस केस में आप वोटिंग हाइपर पैरामीटर को सेट कर लो या तो सॉफ्ट सेट कर लो सॉफ्ट या हार्ड सेट कर लो। अगर आप चाहते हो कि मेरी मर्जी से वोटिंग होनी हार्ड सेट कर लेना है ना।
तो वो अपने आप आपकी मर्ज़ी से वोटिंग करेगा। एग्रीगेशन कैसा वो आप डिसाइड कर लिया है यहाँ पे कि हार्ड वोटिंग हो या सॉफ्ट वोटिंग हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्ट वोटिंग करने की कोशिश करता है एस्केलर्न। अगर नहीं कर पा रहा है, तब वो हार्ड वोटिंग करेगा। नहीं कब कर पाता है? जब सारे मेथड, सारे एस्टिमेटर अगर प्रिडिक्ट प्रोवा मेथड सपोर्ट नहीं करते हो। अगर वो स्कोर ही कॉन्फिडेंस ही नहीं बता पाएँगे तो कैसे पता चले कैसे सॉफ्ट वोटिंग परफ़ॉर्म करेगा? तो एक ये चीज़ बतानी थी। और दूसरी चीज़ इसको मैं इसमें डाल देता हूँ रॉ एनवी कन्वर्ट में। ये सारा सोर्स कोड मैं कहाँ दे दूँगा मैं? गिटहब पे दे दूँगा। यहाँ पे मैं एक और चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और में लोग बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। नेम्ड एस्टिमेटर और नेम नेम्ड एस्टिमेटर अंडरस्कोर, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे वोटिंग क्लासिफायर का नेम्ड एस्टिमेटर एट्रीब्यूट आ रहा है और एक नेम्ड एस्टिमेटर अंडरस्कोर एट्रीब्यूट आ रहा है। तो ये और ये दोनों क्या है? तो इसको एंटर करते हैं। तो ये देता है ओरिजिनल ओरिजिनल जो अपना एस्टिमेटर है वो देगा, रिटर्न करेगा। और वोटिंग डॉट सीएलएफ नेम्ड एस्टिमेटर अंडरस्कोर क्या रिटर्न करेगा, चेक करते हैं। तो ये भी रिटर्न तो वही करेगा लेकिन क्लोन रिटर्न करेगा और क्लोन को ही ये फिट करता है। मतलब ये तो ट्रेंड है, ये जो सारे हैं वो ट्रेंड है और ये ट्रेंड नहीं है। जैसे कि ट्रेंड नहीं है, आपको क्या, आप बोलोगे कैसे, तुझे कैसे पता ट्रेंड नहीं है? तो ट्रेंड नहीं है तो इसको कंफर्म कैसे करें ये ट्रेंड नहीं है? तो कंफर्म करते हैं इससे कि डिक्शनरी रिटर्न करना है तो इसका एसवीसी अगर ट्रेंड होगा तो कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन देगा ही। एसवीसी देते हैं, एसवीसी डॉट प्रिडिक्ट। तो ये टैब दबाने पे आ भी नहीं रहा है, वैसे ही पता चल रहा है नहीं दे रहा है प्रिडिक्ट। और मैं इसको देना चाहता हूँ क्या, ये दे देता हूँ कि अब प्रिडिक्शन तो देगा। चलो 2 दे देता हूँ, इसमें भी कन्फ्यूजन होती है, अब तो करना ही चाहिए। तो ये बोल रहा है देखो, द एसवीसी इंस्टेंस इज नॉट फिटेड येट, मतलब ये फिट ही नहीं हुआ है विद द एप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट बिफोर यूजिंग दिस एस्टिमेटर। तो जब भी आप वोटिंग क्लासीफायर को बनाते हो, जैसे ये आपने यहाँ बनाया है, तो ये एक क्लोन बनाता है। क्लोन मतलब कि वैसा का वैसा एस्टिमेटर बनाता है और उस पे इन सारे एस्टिमेटर का क्लोन बना के उन सारों क्लोन को उन सारे क्लोन को क्या करता है? ट्रेन करता है। और फिर उन सारे क्लोन को ट्रेन करके उस पे प्रिडिक्शन देता है। उस पे ही उसी क्लोन पे वो एग्रीगेशन करता है, जो भी उनके प्रिडिक्शन है, सारी चीज़ उसी पे करता है। तो इससे तो क्या मिलता है? वो नेम्ड एस्टिमेटर से सिर्फ़ और सिर्फ़ मिलता है ओरिजिनल एस्टिमेटर्स। और वोटिंग क्लासिफायर से नेम्ड एस्टिमेटर अंडरस्कोर से क्या मिलता है? अ, ने अंडरस्कोर से क्या मिलता है बताओ ना यार? क्या मिलता है? क्लोन एस्टिमेटर मिलता है। इस पे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं बस अंडरस्कोर लगाऊंगा तो ये प्रिडिक्ट करने लग जाएगा। जैसे कि इसने एसवीसी क्लास ने क्या प्रिडिक्ट किया ये भी इसने बता दिया। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये भी आप नोट डाउन करते रहो अगर आपने कॉपी किताब ले रखी है। उनका इंडिविजुअली ऐसे स्कोर चेक करते हैं कि इंडिविजुअली ये क्या स्कोर रिटर्न करता है। मैं ऐसे कर सकता हूँ और तो मैं कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ डायरेक्ट। भाई क्या कर रहा है? हम्म, तो तो इंडिविजुअल भी स्कोर इसके मिल गया कि ये टेस्ट सेट पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो एसवीसी 95%, बीएनबी 90% और ये बीएनबी 84.8%। लेकिन उसमें अपना क्या था कि ये टोटल अगर साथ में परफॉर्म कर रहे हैं तो कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं? ये केवल 91% स्कोर है। अपन ने स्कोर निकाला था ना यार ऊपर कहीं, ये ये रहा 91% स्कोर। तीनों साथ में 91, लेकिन एसवीसी अकेला ही ज़्यादा अच्छा कर रहा है। ये किसी के साथ मिल जाता है तो और
खराब काम करने लग जाता है। तो ये ऐसा हो रहा है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। अब इस केस में हो गया, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया आपको, अब वो आप बोलोगे कि नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो जनरली होता है कि अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन इस केस में नहीं किया तो यार मेरी गलती नहीं है इसमें। हम आप समझ लो बस, आओ ना हो को। तो क्योंकि इसने हार्ड वोटिंग सॉफ्ट वोटिंग करी है, मैं चाहता हूँ कि ये सॉफ्ट वोटिंग नहीं हार्ड वोटिंग करे। उसके बाद देखता हूँ कि ये इसका परफॉर्मेंस क्या है। तो चलो वोटिंग क्लासिफायर को, वोटिंग पैरामीटर को चेंज करते हैं। तो हार्ड लिख देते हैं, हार्ड। हार्ड कर दिया। अब वापस ट्रेन करते हैं इसको, वोटिंग CLF डॉट फिट एक्सट्रेन RAIN वाई ट्रेन और चलो इसको कर लिया। अब इसका स्कोर भी देख लेते हैं। और यहाँ ये स्कोर अभी ये क्या दे रहा है, स्कोर दे रहा है एक्यूरेसी। हाँ, एक्यूरेसी मतलब कि गलत क्लासिफाई तो नहीं कर लिया, कितने करेक्ट क्लास कितने करेक्ट क्लासिफिकेशन अपॉन टोटल टोटल इंस्टेंसेस, ये इसका मतलब ये कैलकुलेट करता है। तो इसमें एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट डाल दो। टेस्ट और वाई टेस्ट, ये अपने आप ही सारा काम कर लेता है ना। 291.2, तो इतना कोई 912 ही आया। पहले भी 912 ही था, तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा वोटिंग और हार्ड वोटिंग और सॉफ्ट वोटिंग। लेकिन फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हार्ड वोटिंग सॉफ्ट वोटिंग जनरली क्या होती है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है देन हार्ड वोटिंग के। तो इस एग्जांपल से तो यार मैंने जो मैं चाहता था वैसा मतलब हुआ नहीं। मैं चाहता था कि ये खराब परफॉर्म करे और जो एंसेंबल है वो अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। है। तो आप बोलोगे यार ये तो मुझे मज़ा नहीं आया। कोई नहीं, मज़ा नहीं आया तो समझ में तो आ गया वोटिंग क्लासिफायर कैसे है, कैसा ये एंसेंबल मेथड है, कैसे अप्रोचेज़ क्या-क्या यूज़ किए मैंने, और sklearn में कैसे ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक तो ये कितने मिनट का क्लास हो गया? ये हो गया 52 मिनट। चलो 52 मिनट में पूरा वोटिंग क्लासिफायर तो कवर किया, वो भी बिल्कुल डीप में जाके कवर किया है मैंने। और इसमें ये ML एक्सटेंड को भी इंक्लूड कर दिया, नहीं तो मुझे अगर मैं मैटप्लॉटलिब से ही प्लॉट करता तो ये बहुत डिफ़िकल्ट भी है और बहुत लेंथी भी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मीट नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में क्या देखेंगे? नेक्स्ट में तो यही देखेंगे, बैगिंग और पेस्टिंग देखेंगे। ये ज़रूर देखना, क्योंकि बैगिंग और पेस्टिंग तो मतलब कि ये तो पूछते ही पूछते हैं। बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा। इसमें डाउट तो सबको ही होता है लगभग। मैं जितने भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ उसमें मतलब कि 20% 30% लोग तो मतलब उनको पता ही नहीं रहता है कि असल में क्या हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको कवर कर लूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मीट यू नेक्स्ट वन। तो चलो, कहाँ गया भाई? चलो मैं इसको बंद करता हूँ।